कमीनो, तुम लोगों को बोला था कि ये मेरे बड़े भाई हैं, इनको प्यार से लेकर आना, अगर ना माने तो 2-4 डंडे मारना। लगता है तुम लोगों ने इसकी ज्यादा तड़कोर कर दी है। शक्ल तो देखो इसकी। देखो, कहीं से भी लगता है इनका ताल्लुक हमारे खानदान से है। हमारी पर्सनैलिटी देखो और इसकी देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कामरान मिसौरी साहब, आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने तुमको अपने ख़ानदान से जोड़ा हुआ है। तुम्हें यहाँ बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि तुम इस इलाके के पटवारी हो। तुम्हें पता है कौन सी ज़मीनें किसके नाम पर हैं। इस इलाके की जितनी भी ज़मीनें हैं हमारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दो। लोगों के नाम बस इतनी ज़मीनें रहने दो कि उनका गुजारा चल सके, क्योंकि हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। नहीं, ये मैं कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे गले में चलती सांसें तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? अगर तुम ये काम करोगे तो ज़िंदगी तुम्हारे आगे नाचती रहेगी, कहेगी पटवारी साहब मुझे जियो, मुझे एंजॉय करो। अगर ये तुम काम नहीं करोगे तो ज़िंदगी तुमसे खफा हो जाएगी, नाराज़ हो जाएगी, तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करेगी। मैं तेरी तमाम तर वो सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ जबरान मैसूरी, मुझे तेरी तरह कुत्ते की मौत नहीं मरनी। मैं इस दुनिया से अच्छा काम करके अच्छी मौत मरूंगा। अगर मेरे अल्लाह ने मेरी मौत तुम्हारे हाथों लिखी है तो आजा, मुझे मार जबरान मैसूरी, आजा। कितनी ज़मीन है इसके नाम पर? हाँ सरदार, 2.5 एकड़ है। 1 बीघा रहने दे इसके नाम, 2 एकड़ अपने खाते में डाल और अंगूठे लगवा इससे। क्या है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं काम कर रहा हूँ? चल साइड पे हो। हम साइड पे होने के लिए नहीं, साइड पे करने आए हैं। अब्दुल अजीज़, तेरी ज़मीन को तेरा नाम अच्छा नहीं लग रहा, वो हमारे नाम पे होना चाहती है। खुद भी सुकून से रहो और ज़मीन को भी सुकून से रहने दो जिसके नाम होना चाहती है।
तू मुझे धमकी दे रहा है, डरा रहा है कि मैं अपनी जमीन तेरे नाम कर दूं? तू चाहता है मैं तेरे आगे सर झुका लूं? मैं किसी से नहीं डरता जबरान मैसूरी, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। तेरे जैसे सुअर से तो मेरी जूती भी नहीं डरती। जबरान के जबर से वो नहीं डरता जो अभी तक पैदा नहीं हुआ। यानी तू जीते जी अपनी जमीन मेरे नाम नहीं करेगा, तू मर कर ही करेगा। जबरान मैसूरी, तू गलत कर रहा है, तू ज्यादती कर रहा है अपने साथ, तू खुद को बड़ी अजियत में डाल रहा है। जिस दिन मेरे बेटे उसामा को पता चला कि उसके बाप को तूने मारा है कमीने, वो तेरे जिस्म से तेरा गोश्त नोच लेगा, तुझे सुअर बना के मार देगा वो। उसामा भाई काशिफ को कुछ लोग मार रहे हैं। चलो मेरे साथ, दिखाओ मुझे। क्या हुआ काशिफ, हमारे साथ कौन लड़ रहा था? वो जबरान मैसूरी। सरदार साहब, मेरे पास सिर्फ 2 भैंसें हैं जिससे मेरा गुजर बसर होता है। मुझे तेरी जिंदगी के बदले मुझे तेरी एक भैंस चाहिए जो तू खुद मेरे डेरे पे पहुंचाएगा। जा तेरी जिंदगी बाकी है। उस कमीने ने मेरा भी सब कुछ छीन लिया सोमा भाई। देखो भाई, डरने की कोई बात नहीं है, जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह ताला के हाथ में है। मेरा अल्लाह मजलूम के साथ है, जालिम के साथ नहीं। हम उससे लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर आज हम इस डर से डर के भागेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें इस डर से भागती रहेंगी। इससे पहले कि वो हमारा सब कुछ छीन ले और हमें अपना गुलाम बना ले, हमने उससे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। क्या आप हमारे साथ हो? तू है उसामा, उसामा बिन अब्दुल अजीज। बहुत फख्र था तेरे बाप को तेरे ऊपर। अगर मेरे बेटे को पता चला कि उसके बाप को जबरान मैसूरी ने मारा है तो मेरा गोश्त नोच के मुझे सुअर की मौत मार देगा। मगर तुझे देखकर मुझे ये लग रहा है जैसे मेरी उंगली पे कोई चूंटी बैठी हो। वो अपनी ताकत से मुझे काटना चाहती है मगर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मैं उसे चाहूँ तो मसल दूँ। चूंटी अगर अक्लमंदी करे तो उसकी उंगली काटने के बजाय हाथी के कान में घुस जाए तो उसे मुंह के बल गिरा सकती है।
ओसामा, ओसामा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये लो ओसामा भाई, इस कमीने को जिंदा मत छोड़ना। तूने जो इस बस्ती पर कहर बर्पा किया है जबरान मैसूरी, तेरी माफी बनती ही नहीं। कुत्ता अगर पागल हो जाए तो उसे मारना जरूरी हो जाता है, अगर उसे जिंदा छोड़ दिया जाता है वो फिर काटता फिरता है। अब इस बस्ती में किसी जालिम का कोई खतरा बाकी नहीं है।